दारू खुले वाला हो। हाँ लाओ, बोरा भर के, झोला भर के, अब बियर, बकाडी, ब्लेंडर सब दारू लाओ। ले चलिए मान लेते हैं सम्राट चौधरी शराबबंदी हटाने के लिए सोच लिए, शराबबंदी हटा देंगे, लेकिन संविधान क्या कहता है इसके लिए? क्योंकि 2016 1 अप्रैल 2016 से जब बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुआ तो इसके लिए सदन में चर्चा होता है और बहुमत से, मतलब 1/3 बहुमत से पास कराना होता है, इसके बाद जाकर ये कानून बनता है। हालांकि जब बिहार का शराबबंदी कानून बना, इसके बाद राज्यपाल सिग्नेचर करने से मना कर दिए थे, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगा दिया था। फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिली, तब जाकर बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुआ। तो मान लिया जाए सम्राट चौधरी अगर शराबबंदी कानून हटाने के लिए सोच भी ले, लेकिन कानून कहता क्या है ये समझना सबसे पहले जरूरी। देखिए, सबसे पहले हम आपके साथ ये क्लियर कर दें कि कोई भी कानून जब बनता है तो उसके लिए बहस होता है, मतलब उसके नेगेटिव पॉइंट्स, पॉजिटिव पॉइंट्स, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, इसमें और क्या ऐड किया जा सकता है, क्या हटाया जा सकता है। सभी सम्मानित सदस्य सदन में अपना अपना पक्ष रखते हैं अपने हिसाब से, और उसमें जो नेगेटिव पॉजिटिव है उस पर विचार करके, काट छाट के, इसके बाद उसको एक कानून का रूप दिया जाता है और 1/3 बहुमत से उसे पास करने के बाद वो कानून का रूप लेता है। राज्यपाल सिग्नेचर करते हैं, इसके बाद सरकार जब से चाहे उसको लागू कर दे, क्योंकि कानून बनकर तैयार हो गया। तो जब हटाने की बात आएगी तब क्या होगा? देखिए, ये शराब अधिनियम पहले से बना हुआ था, लेकिन 2016 में जब ये लागू कर रहे थे तो इसमें संशोधन किया गया और संशोधन करके इसमें कुछ कड़े एक्ट, प्रावधान जोड़े गए कि जो पीने वाला होगा, बेचने वाला होगा, स्टोर करने वाला होगा, उसको पहले ऐसे था, अब ऐसे सजा देंगे। और कई बार इसमें बदलाव भी हुआ है, समीक्षा हुई है, बदलाव हुआ है। लेकिन सम्राट चौधरी अगर इसे हटाना चाहें तो क्या हटा देंगे? कानून क्या कहता है? ये सवाल शायद अभी किसी के दिमाग में आया नहीं होगा। सबको ये लग रहा था कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बन गए, ये कह देंगे शराबबंदी बिहार से हटाते हैं, हट जाएगा। ऐसा नहीं, इसके लिए भी फिर से बहस होगा, इसके बाद ही संशोधन हो सकता है, ऐसे नहीं। और इसके लिए 1/3 बहुमत चाहिए। लेकिन मान लिया जाए सत्ता पक्ष, जो इसमें एनडीए की सरकार है, इसमें 5 दल हैं, तो रामविलास पासवान की जो पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी है, वो तैयार हो जाएंगे, बीजेपी के तो मुख्यमंत्री ही हैं। इसके बाद हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जनसुराज, ये क्या नाम है इनका, उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है, ये सब जब तैयार होंगे तब जाकर, अगर बहुमत 1/3 से हो जाता है और सब सहमति होंगे, सबकी सहमति होगी, तब जाकर ये कानून पास हो सकता है, संशोधन हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या जेडीयू के लोग, नीतीश कुमार के पार्टी के लोग इसका समर्थन करेंगे? और अगर नहीं करेंगे तो क्या संशोधन करके बिहार में शराब चालू होगा, शराबबंदी हटेगा? क्या कुछ हो सकता है? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको एक बात एकदम लाउडली एंड क्लियर समझना होगा कि सभी दल एक साथ आ भी जाए, लेकिन, और इसमें भी मतलब विपक्ष के भी कुछ पार्टी हो सकता है, कांग्रेस या आरजेडी या और जो भी पार्टियां हैं लेफ्ट की, आ भी जाए, लेकिन क्या जेडीयू, नीतीश कुमार की पार्टी के लोग सहमत होंगे? क्योंकि जेडीयू के लोग, अब तक आप जितने भी नेताओं का बयान सुने होंगे जेडीयू के, इस फैसले को आज भी नीतीश कुमार का ऐतिहासिक फैसला मानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जेडीयू के लोग संशोधन या शराबबंदी हटाने की बात पर
सहमति जताएंगे, हमें ऐसा नहीं लगता है। मतलब ये मामला लटक जाएगा। तो ये पास कैसे होगा? क्या पास नहीं होगा? बिहार में शराबबंदी लागू रहेगा, भले ही शराबबंदी फेल रहे, कैसे पास होगा? तो जब बिहार में शराबबंदी हटाने को लेकर या जैसे भी किसी एक पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार होगी और जो कानून में संशोधन करके पास कराने के लिए 1/3 बहुमत चाहिए, इसके लिए अगर कोई भी पार्टी जिस पार्टी की सरकार होगी, मुख्यमंत्री होंगे, उस पार्टी के लोग अपने चाहे विपक्ष या सहयोगी या जिसे भी तैयार कर लेंगे, तब ये पॉसिबल है, वरना असंभव है। अब तक सब यही समझ रहे थे कि सम्राट चौधरी कह देंगे शराबबंदी हटाओ, हो गया। इतना आसान नहीं है। कानून जब बनता है ना, तो बनने के लिए भी और फिर उस कानून को हटाने के लिए भी, संशोधन करने के लिए यही तरीका अपनाना पड़ता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या हो सकता है? सम्राट चौधरी क्या शराबबंदी हटाएंगे? तो देखिए, एक बात स्पष्ट है, सम्राट चौधरी हो, मतलब भाजपा के लोग हों, चिराग पासवान के पार्टी के लोग हों, उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के लोग हों, या जीतन राम मांझी के पार्टी के लोग हों, या कोई भी महागठबंधन का हो, जो लोग चाहते हैं बिहार में शराबबंदी पे थोड़ी सहूलियत मिले, कुछ कायदे कानून बने और इस पे संशोधन की बात हो, तो वो लोग एक बात अच्छी तरह समझ जाएं कि जब तक पूर्ण बहुमत के साथ पूर्ण समर्थन, मतलब बहुमत तो सरकार बनाने के लिए इनको चाहिए ही, लेकिन कानून पास कराने के लिए समर्थन भी चाहिए, तब जाकर ये संशोधन बिल पास होगा और इसके बाद ये इसमें पड़ेंगे। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मतलब बिहार से शराबबंदी कानून हटाना नामुमकिन नहीं है, कोई भी नामुमकिन नहीं है, कुछ नहीं नामुमकिन है, लेकिन मुश्किल तो है सम्राट चौधरी के लिए भी, और सम्राट चौधरी की जगह पे कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा आ जाए, सबके लिए है। क्योंकि अब ये मामला एक पेच के साथ फंस चुका है, और उस पेच, जिस पेच की हम बात कर रहे हैं, उस पेच से भी ज्यादा पेचीदा पेच यहाँ पे है कि नीतीश कुमार का ऐतिहासिक फैसला बदलने के लिए जेडीयू के लोग मुश्किल है समर्थन नहीं देंगे। जो भी हो, समर्थन दें या ना दें, और अब तक जो कुछ भी सामने आया है, जो सबके सामने है, सबको दिख रहा है। तो अब सवाल किससे किया जाए? यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि संशोधन करने वाले और करवाने वाले, मतलब बिहार में शराबबंदी खोलने वाले और खुलवाने वाले, क्या दोनों एक साथ हैं? अगर नहीं तो यही होगा ना, कोई भी कानून का अगर संशोधन करना है तो इसके लिए पर्याप्त चर्चा होती है। क्या सत्ता क्या विपक्ष, सब अपना अपना पक्ष रखते हैं, जो पॉजिटिव लगा उसे स्टोर करके भी रखा जाता है, वो हमेशा एनर्जी देता रहता है। तो ये सब चीजें हैं। बाकी बिहार के लोग तो समझ ही रहे हैं, सरकार को भी समझ आ गया है, लेकिन ये रूल है, ऐसे नहीं होगा कि कुछ भी कह देंगे और